हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं। तो आज एक सवाल आप लोगों से, बताइए कि पहले आत्मा आई कि परमात्मा आई। मतलब कि जाहिर सी बात है, परमात्मा मतलब परमात्मा। तो जब हम परमात्मा कह रहे हैं तो परमात्मा ही सबसे पहले आया होगा या आई होगी, क्योंकि परमात्मा को हम किसी एक जेंडर में फिक्स नहीं कर सकते कि आई कि आया, है ना। तो वो न्यूट्रल है, ना स्त्रीलिंग ना पुरुषलिंग। तो फिर आज की जो बात है, जैसा कि मैं पहले से कहती हुई आई हूँ कि हम मनुष्य जाति, ये समस्त जीव प्राणी, ये समस्त संसार उसी का अंश है, उसी का रूप है। सजीव भी वही, निर्जीव भी वही, सगुण साकार भी वही, निर्गुण निराकार भी वही। तो जैसा हम पहले से कहते हुए आए हैं कि वो जब विभक्त होती है, वो शून्य चेतना, वो परम चेतना जब विभक्त हुई तो तीन रूपों में, त्रिगुण शक्ति के रूप में, मतलब कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, वही त्रिगुण शक्ति समस्त जीव प्राणियों में व्याप्त है। हम मनुष्यों में भी व्याप्त है। किस रूप में? ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब कि हमारे ही बॉडी माइंड एंड सोल के रूप में। अब हम लोग कहते हैं कि हम दो प्रकार के संसार में जीते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है भौतिक संसार, जिसमें कि हमने जन्म लिया है। यह हमारा भौतिक शरीर जो कि दिख रहा है, जिसे छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। लेकिन दूसरा संसार कौन सा? दूसरा संसार है अभौतिक संसार, जिसे हम आध्यात्मिक संसार भी कहते हैं, जिसे पारलौकिक संसार भी कहते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, केवल और केवल अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे बॉडी माइंड एंड सोल हैं, वैसे ही उस परम चेतना के भी बॉडी माइंड एंड सोल हैं। और उसकी बॉडी माइंड एंड सोल कौन सी है? जैसा कि पहले भी बताया, हमारा बॉडी क्या है? ये सकल साकार स्वरूप, जो कि दिख सकता है, जिसे हम छू सकते हैं, जिस पर हम रिसर्च कर सकते हैं। सेम ऐसे ही उस परम चेतना, परम ईश्वर का जो शरीर है, सकल साकार रूप है, वो क्या है? ये सकल ब्रह्मांड, जो कि देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जिस पर रिसर्च, अनुसंधान किए जा सकते हैं, खोज की जा सकती है। ये तो हो गया बॉडी, हमारी बॉडी और उसकी बॉडी। सेम ऐसे ही फिर क्या आता है? माइंड, मन। हमारा मन क्या है? हमारी भीतरी चेतना। तो हमारी भीतरी चेतना, जैसे हमारी भीतरी चेतना है, वैसे ही उस परम ईश्वर की परम चेतना इस सकल संपूर्ण ब्रह्मांड में, जैसे हमारे शरीर के भीतर है ना, ऐसे ही उस परम चेतना का जो सकल साकार स्वरूप है, उसके भीतर उसकी चेतना है। अब बॉडी और माइंड हो गए, अब आते हैं सोल पर। सोल जिसे हम आत्मा कहते हैं। बॉडी अलग, शरीर अलग हो गया, माइंड मन अलग हो गया, और आत्मा, आत्मा अलग हो गई। अब सोल, सोल क्या? हमारे बॉडी माइंड एंड सोल में क्या बचा? बॉडी, शरीर, माइंड, मन, सोल, मतलब हमारी ये वाणी, जिससे हमारा आपका संवाद हो रहा है, जिससे एक दूसरे को समझा जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो ये वाणी, ये ही हमारी क्या है? सोल, जिसे हम अंत में क्या कहते हैं? वो परम चेतना, परम ब्रह्म, परम ईश्वर क्या है? निर्गुण है, निराकार है, जिसका कोई रंग रूप नहीं, कोई आकार नहीं। क्या इस वाणी का कोई रंग रूप है, कोई आकार है? नहीं। तो यही हमारी क्या है? निर्गुण निराकार। और यही शरीर सगुण और साकार, यही त्रिगुण शक्ति है हमारी। लेकिन अब आते हैं, हमारी सोल तो हमारी वाणी हो गई। हमारी वाणी में, वाणी क्या? ब्रह्म की वाणी, मतलब सत्य वाणी, जो शुद्ध धर्म की वाणी, जो शुद्ध ज्ञान की वाणी, जो अध्यात्म की वाणी है, जो कि मनुष्य को उसके ही परम सत्य तक पहुंचाती है, अपने आप के, मतलब अपने आप, मतलब अपने भीतर के ईश्वर के सत्य तक पहुंचाती है। वो वाणी, वो परम वाणी ही हमारी क्या है? आत्मा, हमारी क्या है? सोल, जिसे हम नाम देते हैं आत्मा का। आत्मा, कोई नाम तो चाहिए ना किसी चीज को पहचानने के लिए। अगर मैं ये पेन बोलती हूँ इसे, तो इसको मैं कैसे पहचानूंगी? एक नाम तो इसे दिया ही जाएगा। आखिर बगैर नाम के तो मैं कहूंगी समझ जाओ, समझ जाओ, तो क्या समझ जाओगे? नहीं समझोगे ना, कुछ नाम तो दिया जाएगा। सेम वैसे ही
इस निर्गुण निराकार को भी एक नाम दिया गया, सोल का, आत्मा का। और इस सकल साकार ब्रह्मांड में इसी सोल, इसी आत्मा को, इसी सत्य धर्म की वाणी को हमने क्या नाम दिया? वाणी। सेम ऐसे ही उस ईश्वर की भी जो सोल है, परम चेतना है, उसकी भी वाणी है। कैसी वाणी? जैसे हमने इसे वाणी का नाम दिया, वैसे ही उसे हमने आकाश वाणी का नाम दिया। आपने सुना होगा। वैसे तो उस परम चेतना, परम ईश्वर की वाणी, क्योंकि वो निर्गुण निराकार है, तो वाणी तो हमारे सगुण साकार शरीर से निकल रही है ना, तो इसलिए इसे वाणी फॉर्म में कहा गया। जब ये अदृश्य फॉर्म में होता है, निर्गुण निराकार फॉर्म में होता है, तब हम इसी को आत्मा कहते हैं। पहचानने के लिए, इसकी सत्यता को बताने के लिए आत्मा कहते हैं। और जब यही इस सगुण साकार स्वरूप से बाहर निकलती है वाणी के रूप में, तब हम इसे वाणी कहते हैं। सेम ऐसे ही वो ईश्वर की भी जो निर्गुण निराकार आत्मा है, जिसे हम परम आत्मा बोलते हैं, वो उसकी आत्मा की वाणी क्या है? वो है मौन। मौन ही उसकी भाषा है। लेकिन जब वो अपने इस सकल साकार जो ब्रह्मांड रूपी शरीर है, इसमें जो उसकी चेतना रूपी जो मन जो व्याप्त है, जैसे हमारे शरीर के अंदर मन व्याप्त है, वैसे ही इस सकल साकार ब्रह्मांड के अंदर जो उसका मन व्याप्त है, तो उनसे जो एनर्जी फॉर्म में बना, जैसे कि सत्य का जो आधार बना, सत्य की जो वाणी बनी, वो क्या बनी? आकाशवाणी। तो वो आकाशवाणी भी आपने सुनी होगी महाभारत के समय में, या एक रामायण के समय में भी मेरे ख्याल से आकाशवाणी हुई थी, तो ऐसा मैंने सुना है। और जो हमारे शास्त्रों में भी दिया रहता है। आकाशवाणी का जब कंस अपनी बहन को लेके जा रहा था, जो बहन और बहनोई बोलते हैं शायद तो अपने बहन और बहनोई को जब वो लेके जा रहा था, तब बीच रास्ते में जब क्या होती है? आकाशवाणी होती है कि जिसको तू लेके जा रहा है, इसका ही 8वां पुत्र तेरा क्या बनेगा? काल बनेगा। तो ये आकाशवाणी क्या है? इसी आकाशवाणी को क्या बोलते हैं हम? ईश्वर वाणी। आखिर ये आकाशवाणी हुई कैसे? क्यों? क्योंकि वो परम चेतना, परम ईश्वर, वो भी इसी रूप में है। तो सबसे पहले क्या हुआ? आत्मा की परमात्मा, परमात्मा। और जब हमें हमारे ही सत्य की पहचान करनी होती है, तब हम क्या करते हैं? स्वाध्याय करते हैं। मतलब कि अपनी ही आत्मा पर, अपने ही सोल पर, अपने ही बॉडी माइंड एंड सोल, अपने ही त्रिगुणों पर काम करते हैं, आत्म मंथन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। और स्वाध्याय करते हुए ही अपने तन से संबंधित कर्मों को, मन से संबंधित कर्मों को और वाणी से संबंधित कर्मों को शुद्ध करते हुए, सदकर्मों पर चलते हुए क्या है? अपने सद्गुणों को बढ़ाते हैं। मतलब कि अपने ही धर्म को, शुद्ध धर्म को बढ़ाते हुए जाते हैं। तब जाकर हमें हमारे परम सत्य, परम ईश्वर, परम चेतना की प्राप्ति होती है। हमें तब जाकर ये एहसास होता है, ये पता चलता है कि हम वास्तव में कौन हैं। सेम इसी प्रकार से जब कोई प्रक्रिया शुरू होती है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं से हुई होगी। अब जैसे हम कहते हैं ये अध्यात्म की यात्रा भी शुरू हुई, तो स्टार्टिंग आखिर कहाँ से हुई होगी? कि मनुष्यों ने इस धरती पर जन्म लिया, सबसे पहले स्त्री हुई और एक पुरुष हुआ, फिर जाके आगे संसार बना। लेकिन मनुष्य जाति से भी पहले, जब इस धरती पर कुछ नहीं था, उससे भी पहले क्या हुआ? तब भी तो ये आध्यात्मिक यात्रा किसी ने शुरू की होगी। किसने? परमात्मा ने की। कैसे की? सेम जैसे ही हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, जैसे हमारा शरीर है, जैसे हमारा मन है, जैसे हमारी वाणी है, सेम जैसे ही हमारे अंदर धर्म भी है, जैसे ही हमारे अंदर अधर्म भी है, वैसे ही जैसे अभी मैंने बताया कि वो परम पिता परमेश्वर, जिसे भी हम अपने अपने शब्दों में ईश्वर, अल्लाह, गॉड के नाम से जानते हैं, अपने अपने भगवानों के नाम से जानते हैं, वो परम पिता परमेश्वर भी सकल साकार इस ब्रह्मांड के शरीर रूप में और समस्त ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त उसके मन के रूप में, उसकी चेतना के रूप में और उसकी वाणी के रूप में, तीनों फॉर्म में आ गए एक साथ। मतलब कि वो भी एक क्या हो गए? शकल साकार स्वरूप भी हो गए और निर्गुण निराकार भी हो गए। तो जैसे मनुष्य को उसकी जीवन यात्रा दी गई है आत्म मंथन करने के लिए, सेम वैसे ही उस परम पिता ने भी सर्वप्रथम आत्म मंथन किया।
उनके जीवन में भी वही धर्म अधर्म के गुण देखने को मिलते हैं। उनके जीवन में भी वही आत्म मंथन की पूरी प्रक्रिया जो कथाओं के माध्यम से हम सुनते हैं वो देखने को मिलता है। उनके जीवन में भी सेम उसी प्रकार से जो घटनाएं एक आम मनुष्य के जीवन में भी घटती हैं, तो उनके जीवन में भी सेम वही घटनाएं घटित होती हैं। तो सबसे पहले जब आध्यात्मिक यात्रा नहीं की गई थी, तो सबसे पहले वो परम चेतना ने आध्यात्मिक यात्रा खुद पर की थी, और खुद पर करने के बाद में खुद को ही जाना, खुद को ही समझा, और वही से खेल आरंभ हुआ, वहीं से सृष्टि का आरंभ हुआ, वहीं से मनुष्य जाति को भी ये लक्ष्य दिया गया कि जैसे जैसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अगर हम किसी मार्ग पर चल रहे हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं हम घूमने के ट्रिप पर गए, वहां क्या होता है, एक हमें गाइड करने के लिए हमारा कोई भी गाइड मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो गाइड करता है, मार्गदर्शक, कोई भी मार्गदर्शक होता है जो हमें बताता है यहाँ से ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ पर ये है, वहां पर वो है, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। मतलब सारी चीजें उसे पहले से अनुभव रहती हैं, सारी चीजें उसे पहले से पता रहती हैं कि पहले ये होगा, फिर वो होगा, तब जाके हम अंत तक, जहां तक हमने जाना है, जहाँ का हमने अपना ट्रिप बनाया हुआ है जाने का, वो तब जाकर हम वहां तक पहुंचेंगे। फिर वहां से जाना कैसे है, वहां से आना कैसे है, आना भी है कि नहीं आना है, ये सारी चीजें हमें हमारा जो मार्गदर्शक होता है वो बताता है, जिससे अच्छे से एक एक चीज का अच्छे से पता होता है। सेम ऐसे ही जब उस परम पिता परमेश्वर ने अपने ऊपर काम किया, अपने गुण धर्मों को देखा, अपने धर्म और अधर्म को समझा, अपने आत्म मंथन को जाना और स्व में जागृति की, अपने आप की जागृति की। जैसे माता पार्वती, उनकी अगर आपने कथाएं वगैरह नहीं सुनी है कि उन्होंने शिव जी को कैसे प्राप्त किया, तो उन्होंने भी क्या किया, अपने 7 चक्रास पर ही काम किया था। क्यों? क्योंकि इस धरती पर मनुष्य रूप में उन्होंने जन्म लिया था। तो जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी इंसान ने इस मनुष्य धरती पर अपने सकल साकार स्वरूप शरीर रूप में क्या किया है, जन्म लिया है, तो उससे अपने इन 7 चक्रास पर, मतलब अपनी उसकी जो अध्यात्म की यात्रा है, सांसारिक जीवन तो देखो वो जिएगा ही, लेकिन जो उसका आध्यात्मिक संसार है, जो उसकी ईश्वर को प्राप्ति करने की जो यात्रा है, अपने सत्य को जानने की जो यात्रा है, वो यात्रा तो उसकी स्वयं की आत्मा से ही होगी। तो स्वयं उसकी आत्मा का जो स्वरूप है, वो जो यात्रा भिन्न भिन्न चरणों पर होकर ऊपर की ओर गति करती है, तो वो यात्रा हमारी क्या है, 7 चक्रास की यात्रा। तो सेम उसी प्रकार से पहले क्या किया, परमपिता परमेश्वर ने अपने ऊपर वो यात्रा शुरू की, लक्ष्य की प्राप्ति की, और फिर वही लक्ष्य अपनी संतानों को दिया। उसकी संतान मतलब हम सभी जो मनुष्य जाति है, उसी परमपिता परमेश्वर की क्या है, संतान है। और उसी परमपिता परमेश्वर की भांति ही हमें भी हमारे जीवन में 7 चक्रास पर काम करना होता है। अब एक बात और मेरे ध्यान में आई कि जो श्री गणेश जी हैं वो, और जो कार्तिकेय जी हैं वो, उनका एक कथा आपने सुनी अगर होगी कि जो श्री गणेश जी हैं उनको प्रथम पूजनीय क्यों कहा जाता है। उसके पीछे एक कथा है। उसके पीछे कथा ये है कि एक बार क्या, श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी के सामने माता पार्वती और शिव जी ने एक लक्ष्य रखा, एक प्रतियोगिता कह सकते हैं आप इसे, कि ये देखने समझने के लिए, या इसके उनके हर एक कथा, हर एक कहानी, भगवानों से संबंधित कोई भी कथा, कोई भी कहानी होती है, मतलब उस परम पिता जो परमेश्वर है, उन्होंने अपने जीवन में जो जीवन यात्रा की है, और उनके पीछे संदेश, कुछ ना कुछ संदेश छोड़ा हुआ है हम मनुष्य जाति के लिए, कि हम उसे सीखें, समझें, देखें, परखें, और उससे सीख लें, सबक लें, और फिर वैसे ही अपने जीवन में भी आगे बढ़ें। क्योंकि वो क्या है, गुण स्वरूप उसी परमपिता परमेश्वर के जो बड़े, बहुत सारे हम देवी देवताओं के नाम जानते हैं, वो हर कोई देवी देवता एक एक गुण लिए हुए अपने भीतर है, तो वो गुण स्वरूप में है। तो गुण अच्छे भी होते हैं, गुण बुरे भी होते हैं। जो बुरे गुणों को हम गिनती करते हैं, अधर्म में काउंट करते हैं, जो अच्छे सद्गुणों का विकास करते हैं उसे हम धर्म में काउंट करते हैं। तो वो धर्म और अधर्म के गुण क्या हैं, वही देवी देवता और राक्षस
दोनों के रूप में विभक्त हैं। तो सेम उसी प्रकार से हम मनुष्य जातियों को भी क्या है, लक्ष्य मिला है हमारी सोल, हमारी आत्मा पर काम करने के लिए और अपने ही स्व की पहचान के लिए, कि हम भी उस ईश्वर से भिन्न नहीं, क्योंकि हम उसी का अंश हैं, हम उसी के बच्चे हैं। तो वो ईश्वर, एक ईश्वर का बच्चा ईश्वर ही होता है। सेम वैसे ही जैसे, हाँ मैं कहानी कह रही थी, फिर कहानी कहने से कहीं चली गई, तो सॉरी इसके लिए। अब क्योंकि मुझे भी नहीं पता रहता है कि अब मैं बात कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हूँ। तो कहानी क्या थी, श्री गणेश जी को और कार्तिकेय जी को एक लक्ष्य दिया गया कि आप 3 परिक्रमा पूरे सकल जो ब्रह्मांड है इसकी जो सबसे पहले करके आएगा वो ही प्रथम पूजनीय माना जाएगा, वो विजेता कहलाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो भगवान कार्तिकेय जी हैं, वो तो जो ये सकल साकार ब्रह्मांड है, जैसा कि शब्दों से कहा गया, वो शब्दों को लेकर चले और जैसा कहा गया वैसा ही करने, अपने जो उनकी सवारी थी मयूर, उनके पीछे मतलब कि उनके ऊपर सवार होकर चले गए ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा करने के लिए। लेकिन यहीं पर अब देखिए, भगवान कार्तिकेय जी किसका प्रतीक हैं? वो जो सीधापन, जो सच्चाई में होती है, जैसे कि सीधा और सच्चा इंसान क्या होता है कि जैसा उसे कहा गया है वो ज्यादा चालाकी नहीं समझता, वो ज्यादा हेर फेर वाली भाषा को भी नहीं समझता। वो जैसा उसे कहा गया है डिट्टो वैसा ही, जैसा शब्द है वैसा ही अर्थ, और उसी के अनुसार क्या करता है, चलना, मतलब उसको उतना ही आता है। तो भगवान कार्तिकेय क्या है, सीधे और सच्चाई के प्रतीक, और लेकिन साहस और शक्ति भी उनके अंदर विद्यमान है, और गुण भी विद्यमान है, लेकिन जो ज्यादा उसमें विद्यमान है वो क्या है, उनका सीधापन, उनका सच्चाई, उनका भोलापन। तो सेम ऐसे ही अब यहाँ पर क्या है, जो गणपति जी थे वो किसके प्रतीक हैं, बुद्धि और विवेक के प्रतीक हैं। बुद्धि और विवेक मतलब दिमाग से चलना, विवेक से चलना, अपने ज्ञान प्रज्ञा से चलना। तो उन्होंने क्या किया कि माता पिता में ही अपना सकल ब्रह्मांड देखा और उन्हीं की परिक्रमा कर ली, तो विजेता भी वही घोषित हुए। क्यों? क्योंकि अभी बताया ना, जो सकल साकार ब्रह्मांड है वो त्रिगुण शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, हमारे ही बॉडी माइंड एंड सोल। और जो जगत पिता परम परमेश्वर परम चेतना, उनके माता पिता वो स्वयं साक्षात उनके सामने हैं, जो स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। माता पार्वती क्या है, जो भगवान विष्णु है वो उन्हीं का क्या है, रूप है। तो विष्णु जी और शिव जी वो तो वहीं पर हैं, और उन्हीं दो, क्योंकि वो दोनों साथ में हैं, तो वहां पर क्या है, सत्य, सत्य का ज्ञान, सत्य का प्रकाश, शुद्ध धर्म का प्रकाश। क्योंकि शुद्ध धर्म, शुद्ध धर्म, धर्म मतलब सद्गुणों पर चलना, और सद्गुणों की सबसे उच्चतम, जो उच्च से उच्चतम जो हम कहते हैं वो श्रेष्ठता क्या है, वो शिव पार्वती। तो वो क्या है, शिव पार्वती मतलब ब्रह्मा, सॉरी विष्णु और महेश दोनों साथ ही हैं। और जब जहां पर विष्णु और महेश दोनों ही साथ हैं, तो वहां पर ब्रह्मा मतलब ज्ञान, हमारी वाणी, हमारा सत्य हमारे ही सम्मुख है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो उनके सम्मुख ही थे। तब उन्होंने अपने ही माता पिता में ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब सकल ब्रह्मांड, क्योंकि इन्हीं त्रिगुण शक्तियों से, ब्रह्मा विष्णु महेश से ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि का कण कण बना हुआ है, जिसमें ये बॉडी माइंड एंड सोल, जो हम भौतिक संसार के रूप में साइंस की भाषा में अगर बात करें तो, और अध्यात्म की भाषा में बात करें तो ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो इसलिए उन्होंने उनकी परिक्रमा की, तो इसलिए वो विजेता कहलाए। अब हम मनुष्यों को जो यात्रा दी गई है इस धरती पर, हमें भी हमारे इस ब्रह्मांड की यात्रा ही करनी है, और उस माता पिता तक, हमारे जो शिव पार्वती हैं उन तक पहुंचना है। और उन तक, अब मैं यहाँ पर शिव पार्वती कह रही हूँ, तो अगर आप किसी और धर्म से भी बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, जिस भी धर्म से हैं, आपकी आस्था विश्वास जिन भी भगवान में है, आप वहां पर उनको रखकर उन तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। ऐसा समझिए, आप उनको अपना भगवान जिनको भी मानते हैं उनको समझिए, और इन बातों को समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि भगवान एक ही है, अलग अलग नामों से हम उसे जान रहे हैं, लेकिन जो हर मनुष्य की जीवन यात्रा है वो क्या है, एक ही है।
हर किसी को उस ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो उसकी जीवन यात्रा, अध्यात्म की यात्रा एक ही है। अब अगर वो, क्योंकि ये तो सिर्फ एक नाम है, अगर मैं इसको पेन कह के आपको संबोधित कर रही हूँ, आपकी भाषा में इसे कुछ और कहते होंगे तो आप उसे वो समझ लीजिए, किसी और की भाषा में इसे कलम कहते होंगे तो वो इसे कलम समझ लीजिए, किसी और की भाषा में इसको कुछ और लेखनी कहकर या फिर कुछ और मतलब कुछ और भी भाषा में जो भी बोलते होंगे आप वो समझ कर कीजिए। लेकिन बात तो मैं इस पेन की ही कर रही हूँ ना, मैं इसे पेन कह रही हूँ, आप इसे कलम कह रहे हैं, कोई तीसरा बंदा इसको कुछ और कह रहा है, मतलब बात हो इसी की रही है। सेम वैसे ही बात मैं यहाँ पर ईश्वर की ही कर रही हूँ। आप जिन भी ईश्वर को जानते हैं, समझते हैं, आप उन तक कैसे पहुंचा जाए ये रास्ता समझने की कोशिश कीजिए। हमारी जो आत्मा है, हमारा जो सोल है, 7 चक्रास में विभक्त है। हर चक्रास में क्या है, एक एक देवी देवता विराजमान है। वो क्या है, हमारे ही स्वरूप। और क्योंकि हमने उन पर काम करना होता है आध्यात्मिक रूप से, हमारे ही स्वरूप मतलब हमारे ही गुण स्वरूप। हम अगर देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते, पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप वहां पर मंदिर में मत जाओ, दिया जलाओ, घंटी बजाओ या शंख बजाओ या इस तरीके के काम करोगे तभी आपको इनकी प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप गुण स्वरूप, क्योंकि क्या बोला है, जो देवी देवता हैं वो हर देवी देवता क्या है, गुणों के स्वरूप है। और गुण तो हर व्यक्ति में विद्यमान है, अच्छाई का गुण भी उसके अंदर विद्यमान है और बुराई का गुण भी विद्यमान है। बस कौन से देवी देवता कौन से गुण को प्रेजेंट करते हैं, हमें हमारे अंदर उन्हीं गुणों को क्या है, बढ़ाना है। हमारे अंदर अगर वही गुण बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वही देवी देवता क्या हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं हमारे ही भीतर, मतलब हमारी ही आत्मा। वो वाले अलग से कोई देवी देवता बलवान नहीं हो रहे, हमारे ही भीतर जो हमारी आत्मा उन गुणों को लिए हुए है, उस ईश्वर के उन अंशों को वहां पर लिए हुए है, वही गुण हमारे क्या हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं। और वही गुण हमें हमारी धर्म की शक्ति का बल प्रदान करते हैं, हमें हमारे अध्यात्म की जीवन यात्रा में आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन उतना ही जितना आप अपने इन गुणों पर ध्यान देंगे और उस पर काम करेंगे। अब क्योंकि श्री गणेश जी विजेता रहे और वो किसके प्रतीक हैं, बुद्धि और विवेक के प्रतीक। अब देखिए, जब भी हम सभी बच्चे क्या हैं, उस ईश्वर के ही बच्चे हैं। लेकिन हम सभी बच्चों की जो वो है, प्रकृति है, नेचर है, स्वभाव है, वो ऐसा भी हो सकता है कि अधर्मी हो, उद्दंड हो, बहुत शैतानी हो, बहुत ही कुकर्मी प्रवृत्ति की हो। लेकिन क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत सीधे साधे हों और मतलब कि जो भोला भाव लिए होते हैं, दुनियादारी से अनभिज्ञ होते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। और ऐसे भी हो सकते हैं जो दुनियादारी भी समझते हैं, जो हर चीज को देखते परखते हैं और फिर अपनी बुद्धि से काम लेकर, अपने विवेक से काम लेकर कि हमें इस राह पर चलना है या नहीं चलना है, ये काम करना है या नहीं करना है, इस प्रकार से जीवन को जीते हैं। तो ये 3 प्रकार के बच्चे हो गए, एक अधर्मी, एक न्यूट्रल है, वो एकदम मतलब कि सीधा साधा भोला भाला, जिसे ना धर्म का पता ना अधर्म का पता, सिर्फ चलते जा रहा है। तो एक वो हो गया, और एक वो जो बुद्धि विवेक से चल रहा है, बुद्धि विवेक से चलने वाला, सिर्फ बुद्धि नहीं, बुद्धि के साथ विवेक, क्योंकि जब बुद्धि के साथ में विवेक होता है तभी मनुष्य धर्म पर चलता है। तो एक क्या हो गया, अधर्म का बच्चा, एक हो गया धर्म का बच्चा, और एक हो गया न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वालों का तो देखो, वो कहाँ तक अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, कभी वो सिर्फ न्यूट्रल ही रहेंगे, वो इस धरती के ही चक्कर लगाते रहेंगे। सेम ऐसे ही उस परमपिता परमेश्वर के जो 2 बच्चे थे, एक कार्तिकेय भगवान जी और एक गणेश भगवान जी। गणेश भगवान जी प्रथम पूजनीय बन गए, मतलब कि उन्हें पुरस्कार मिल गया उनके जीवन का, क्योंकि वो विजेता हुए, उन्होंने अपने बुद्धि और विवेक दोनों का इस्तेमाल किया। सेम ऐसे ही कार्तिकेय भगवान जी सीधे भोलेपन में रहे, न्यूट्रल में रहे, जैसा कहा वैसा ही करने में रहे। तो वो क्या, सकल जो साकार ब्रह्मांड दिख रहा था उसकी परिक्रमा करने के लिए चले गए। सेम ऐसे ही जो उसके न्यूट्रल बच्चे हैं, उस परमपिता परमेश्वर की इस धरती पर न्यूट्रल बच्चे हैं, जो धर्म अधर्म दोनों की बातों को नहीं समझते और केवल जीवन को जिए जा रहे हैं, ये समझे बगैर कि हमें हमारे जीवन का लक्ष्य आखिर मिला क्यों है, हम इस धरती पर आखिर आए क्यों हैं, हमने जीवन जिया क्यों है, क्या हमने ऐसे ही जन्म लेना है और ऐसे ही मर जाना है, ऐसे ही बार बार जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ही मर जाएंगे। इन सब चीजों बातों को दरकिनार करते हुए केवल वो जीते जाते हैं। तो वो न्यूट्रल बच्चे क्या होते हैं, इस समस्त संसार के भौतिक
की परिक्रमा ही करते रहते हैं। भौतिक परिक्रमा मतलब इसी संसार में जन्म मृत्यु, जैसे कार्तिकेय भगवान जी संसार की ब्रह्मांड की परिक्रमा में लगे रहे थे, वैसे ही हम भी कार्तिकेय भगवान के समान ही जब न्यूट्रल भाव में रहेंगे तो क्या करेंगे, इसी भौतिक संसार में ही चक्कर लगाते रहेंगे। तो और जो बच्चा उनके द्वारा प्रदान जो भी बुद्धि और विवेक है उसके जरिए, अब बुद्धि विवेक कहाँ से आता है, जो भी हमें हमारे जीवन में साधन प्रदान किए हैं उस ईश्वर ने। साधन कैसे कैसे, जैसे कि साधना जो हम करते हैं, साधना मतलब अपने मन को साधना, इसको मन को साधने के लिए, अपने बॉडी माइंड एंड सोल तीनों को शुद्ध धर्म पर चलाने के लिए, शुद्ध कर्म करने के लिए कहीं ना कहीं से एक मार्गदर्शक की आवश्यकता तो होती है। कहीं ना कहीं से हमें एक ऐसा बल, ऐसा मतलब कि साधन तो प्राप्त होना ही चाहिए जिससे हमें हमारे जीवन का मार्गदर्शन मिले, हमारी बुद्धि में क्या हो, बढ़ोतरी हो, हमारे विवेक की जागृति हो। तो ये सारी चीजें कहाँ से होती हैं, जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, और अच्छी किताबों के माध्यम से, और नए नए एडवेंचर के माध्यम से, अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव, क्या बोलते हैं, अपने जीवन में सकारात्मक सोच के माध्यम से। और इस प्रकार से जो शुद्ध धर्म हम अपने जीवन, तन से, मन से और वाणी से शुद्ध धर्म के कर्म करते हुए जाते हैं, बुद्धि और विवेक को बढ़ाने वाले जितने भी साधन हमारे जीवन में हमें मिल रहे हैं, बगैर नानुकुर किए हुए, बगैर कोई संकोच रखे हुए, बगैर धर्म अधर्म, मतलब जो ये बाहरी संसार के धर्म अधर्म की लड़ाई है इसमें पड़े हुए, हमें उस ईश्वर ने जहां से जो साधना दी है समझने के लिए, जीवन को सीखने के लिए, इस मनुष्य यात्रा को जीने के लिए, समझने के लिए, उसे बिना संकोच के जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं, सीखते जाते हैं, समझते जाते हैं, और अपने तन के क्षेत्र में, मन के क्षेत्र में और वाणी के क्षेत्र में कर्मों को क्या करते हैं, करते जाते हैं, तब क्या होता है, हमें वास्तव में क्या होता है, हमारे भीतर जागृति होती है, हमारे स्वयं के सत्य की ही पहचान होती है। अब अगर केवल हम ध्यान करते जाएं और लेकिन हमारा तन का कर्म नहीं सुधर रहा, हमारा मन का कर्म नहीं सुधर रहा, वाणी का कर्म नहीं सुधर रहा, केवल ध्यान में बैठे हैं और जैसा और लोगों ने बताया वैसा कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं होगा। अगर हम सत्संग में बैठ रहे हैं, हम अपने मन पे काम नहीं कर रहे, हम अपने तन पे काम नहीं कर रहे, हम अपनी वाणी पे काम नहीं कर रहे, कोई लाभ नहीं होगा। सिर्फ हम सुनने जा रहे हैं, लोगों के सामने दिखावे के लिए हो जा रहा है कि हाँ हम सत्संगी हैं, हम बहुत अच्छा सुनते हैं या सुनाते हैं, तो कोई लाभ नहीं है। अगर हम क्या करते हैं, जब तक मंत्र, ध्यान, पूजा पाठ, घंटी बजाते हैं, शंख करते हैं, इस प्रकार के भी काम करते हैं, लेकिन हम अपने तन के कर्मों को सुधार नहीं करते, मन के कर्मों को सुधार नहीं करते, वाणी के कर्मों को सुधार नहीं करते, सत्कर्मों पर नहीं चलते, कोई लाभ नहीं होगा। और इसीलिए इस संसार में जो मंदिरों में पूजा पाठ, घंटी बजाना जो भी लोग होते हैं, वो इन्हें कर्म कांड बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, इसी वजह से बोलते हैं। सत्संगियों में कहीं पर सत्संग हो रहा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सिर्फ मतलब कि ढोंग है ये सारी चीजें, मतलब ये जो इस प्रकार की बातें सत्संग के लिए, ध्यान के लिए या फिर पूजा पाठ के लिए कहा जाता है, जो रीति रिवाजों को मनाया जाता है, इनके लिए कहा जाता है, ये सिर्फ इन्हीं वजह से कहा जाता है क्योंकि मनुष्य वास्तव में अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए तो जी रहा है। वो बाहर बाहर के कर्म कांड इसीलिए कह रहे हैं कर्म कांड, क्योंकि वो ना तो अपने तन पर काम कर रहा, ना अपने तन पर काम मतलब कि तन से संबंधित जो भी कर्म हम करते हैं, अगर चोरी चकारी करते हैं, झूठ बोलते हैं या इस प्रकार के कोई भी दुर्गुण हमारे अंदर है, उसका तो त्याग हम नहीं कर रहे, लेकिन फिर क्या कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर सत्संग में जा रहे हैं या फिर ध्यान में बैठे हैं, इस प्रकार के कोई भी साधन जप तप कर रहे हैं, मतलब इस प्रकार के कोई भी साधन लेकर चल रहे हैं अपने जीवन में। किस लिए, कि बाहरी दिखावे के लिए तो सही है, सम्मान के लिए तो सही है कि भाई हमारी मान प्रतिष्ठा बनी हुई है कि हम धार्मिक हैं, लेकिन वास्तविकता आप स्वयं जानते हैं, वास्तविकता आपको स्वयं पता है कि हमने हमारे तन के क्षेत्र में तन से कितना बुरा कर्म हम कर रहे हैं और कितना अच्छा कर्म हम कर रहे हैं। सेम वैसे ही मन के क्षेत्र में, कि मन में है किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन, घृणा की भावना है, लेकिन हम बाहरी बाहर पूजा पाठ कर रहे हैं या बाहरी बाहर उस ईश्वर की वंदना कर रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं, या फिर बाहरी बाहर हम क्या कर रहे हैं, बाहरी बाहर हम दिखावे के लिए क्या कर रहे हैं, सत्संग की वाणी बोल रहे हैं, मतलब कि
हर चीज बाहर ही बाहर हो रहा है कि सिर्फ जिससे देखने में लोगों को ये लगे कि ये धार्मिक है, ये अच्छा व्यक्ति है, लेकिन वास्तविकता हम खुद जानते हैं कि क्या है। सेम वैसे ही तन के क्षेत्र में, मन के क्षेत्र में, ऐसे ही वाणी के क्षेत्र में, जब तक सत्यता, ईमानदारी हमारी खुद से नहीं होती, हम खुद को नहीं समझते कि हमारे वास्तव में कर्म तन से कैसे हो रहे हैं, मन से कैसे हो रहे हैं, वाणी से कैसा बोल रहे हैं हम, दूसरों के लिए भी और स्वयं के लिए भी, जब तक ये सजगता नहीं आती ईमानदारी के साथ में अपने अंदर, तो तब तक बाहरी जो भी क्रियाकलाप हम कर रहे हैं तन से, मन से या वाणी से, वो सारे के सारे कर्म कांड ही हैं। फिर चाहे हम कोई भी हों, हम चाहे कोई मंदिर में बैठे पुजारी हों, हम कोई सत्संग सुनने वाले सत्संग के गुरु हों, हम कोई बड़े पोस्ट पर बैठे हुए कोई आचार्य हों, या फिर हम कोई भी ध्यान साधना कराने वाले कोई महान तपस्वी हों, या फिर हम कोई भी पद पर बैठे हों, किसी भी लेवल पर हों अपने जीवन के, लेकिन अगर वास्तविकता हमारे जीवन में हमारे तन और मन और वाणी पर नहीं उतर रही है, केवल बाहर दिखावे पर हम चल रहे हैं, अपने आप को दिखाने के लिए कि हम धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, तो ये सब कर्म कांड ही है। बस ये है, किसी का कर्म कांड अभी छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा और किसी का और बड़ा होगा। सेम वैसे ही जैसे कि आपने बहुत सारे सत्संगियों के उसमें ये सुना था कि जो बाबा राम रहीम जिनके बारे में बहुत कुछ सुना था कि ये जेल गए थे, जो बड़े बड़े सत्संगी हैं, या वो उनके बारे में बहुत कुछ गलत सलत सुनने को देखने को मिलता है, वो क्या है, वो सब यही है कि किसी मतलब कि बाहरी दिखावा तो हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन भीतरी चीजें क्या है हमारी, कर्म, बाहरी चीजें दिखावा जो है वो कर्मकांड बन गया, लेकिन भीतरी चीजें हमारी जब बाद में खुलकर आती हैं, बाद में सब समझ में आती हैं, तब असलियत पता चलती है कि ये कितनी ऊंचाई पर है और कितनी धरातल पर है। तो सेम इसी प्रकार से मनुष्य को अपने पग पग पर जितनी जल्दी हो जाए, वो अपने आप को संभाल ले, अपने सत्य को स्वीकार कर ले। जब वो स्वयं से स्वयं के सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब उसे जीवन का कोई भी बड़े से बड़ा सत्य भी स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो वीडियो तो अभी मैं कुछ और बनाने वाली थी, ये बन कुछ और गई। फिलहाल क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, ये है पार्ट 1, और पार्ट 2 की वीडियो देखने के लिए अभी आप थोड़ी सी वेट कीजिएगा, क्योंकि वीडियो अभी बाकी है। तो और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर मेरी इस वीडियो में किसी का भी कोई दिल दुखता हो, किसी को बुरा लगता हो, तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा याचना करती हूँ, क्योंकि किसी का दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है, किसी का दिल दुखाना। बस सत्य जो मैं महसूस करती हूँ, जो कि मेरे भीतर से आ रहा है कि ऐसा बोला जाए, वही मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। अभी मैंने आपको बताया, अभी मैं वीडियो कुछ और बना रही थी और ये बन कुछ और गया। तो ये सब उस ईश्वर की ही इच्छा है। बाकी अपनी तरफ से, क्योंकि काम तो इसी सकल साकार स्वरूप इस शरीर से ही हो रहा है, इसी बॉडी माइंड एंड सोल से हो रहा है, तो जिसका भी दिल दुखा हो उन सब के लिए बहुत बहुत सॉरी, धन्यवाद कह रही थी। थैंक यू सो मच।